बच्चों, अगला टॉपिक हम लोगों का आज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे आधारित क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड ने अब तक पूछे हैं, आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। जिस तरह से इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि 2015 से लेके 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते थे अब तक जो पूछे गए थे वो सारे मॉडल हमने इसमें रखा है। तो आइए देखते हैं। कुछ बहुविकल्पी है क्वेश्चन जिनको पहले देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन पता न हो तो इसको जान लिया जाए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी वैद्युत निकाय की क्या होती है। तो कैसे परिभाषा बनाई गई थी? विभिन्न वैद्युत आवेशों को अनंत से ले आकर किसी वैद्युत निकाय की रचना करने में बाह्यकर्ता को वैद्युत बल के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है वह उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे उदाहरण के लिए दो आवेश हों Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले आप Q1 आवेश को अनंत से ले आके इस बिंदु पर रख दिए। यहां पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, इसलिए आपको किसी वैद्युत बल के विरुद्ध में कार्य नहीं करना पड़ा। तो Q1 को ले आए, वैद्युत बल के विरुद्ध में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ा है। अब Q1 जब आ गया है तो एक वैद्युत क्षेत्र यहां उपस्थित हो गया जो कि Q1 का है। अब Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में Q2 को जब ले आएंगे तो आपको एक वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना होगा। और उस कार्य की गणना कैसे की जाएगी? तो Q1 के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है ये आपको पता है कि इसका मान किया गया कार्य W बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। ये कुछ और नहीं, एकांक आवेश को बिंदु Q2 जहां पे है उस बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य, यही वास्तव में उस बिंदु का वैद्युत विभव है। कह सकते हैं कि W की जगह चाहे तो हम लोग V लिख दें। तो एकांक आवेश को इस बिंदु पे जहां Q2 है ले आने में करना पड़ा है कार्य V। तो Q2 को ले आने में कितना करना होगा? इसमें Q2 का गुणा कर देंगे और ये फार्मूला आपको प्राप्त हो जाता है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। प्रत्येक आवेश 1 माइक्रोकूलाम का है, 1 माइक्रोकूलाम, और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 1 सेंटीमीटर है। ये इन्होंने दे दिया है। कहें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं भाई। विकल्प ए में लिखा गया है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी वाला विकल्प दिया है 0.9 जूल। सी वाला विकल्प दिया गया है 1 जूल और डी वाला विकल्प दिया गया है 9 जूल। अब आप एक छोटी सी गणना करके टिक लगा सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। फार्मूला यहां लिखेंगे। आपको ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू पता होती है कि U = 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 को लिखो, 1 माइक्रोकूलाम है 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, इतना कूलाम हो गया। बटे डिस्टेंस r का मान कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर।
अब दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 10 घाते ऋण 6 गुणे 10 घाते ऋण 6 मिलके हो गए कितने, 10 घाते ऋण 12। नीचे है 10 घाते ऋण 2, तो पता चला ये घट के हो जाएगा 10 घाते ऋण 10, तो ये आ गया 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते ऋण 10, अर्थात 9 गुणे 10 का घात ऋण 1 बराबर 9/10 समझे, या 0.9 इतना जूल। आपका विकल्प बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर ले जाने पर, प्रोटॉन पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, इसको दूर हटाया जा रहा है। कह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई। पहला विकल्प ए में पूछ रहे हैं कि बढ़ती है, बी में कह रहे हैं घटती है, सी वाला विकल्प दिया गया है अपरिवर्तित रहती है। और डी में रखा गया है कि बढ़ या घट सकती है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। बढ़ या घट सकती है। यांत्रिकी में ही वो फार्मूला स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में हम लोग जान के चले हैं कि जब कोई निकाय स्वयं कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है, वो थकता है, इसीलिए उसके पास ऊर्जा नहीं बची है। और जब किसी निकाय के ऊपर बाहर से कार्य किया जाता है तो कार्य हम करके उसको दे रहे हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहां देखिए कि कार्य कौन कर रहा है। इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाया जा रहा है प्रोटॉन से। अब यह पता लगाना है कि वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है या वैद्युत बल स्वयं कार्य कर रहा है। प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। ये धनावेशित प्रोटॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर अपनी ओर आकर्षण का बल लगाए हुए है और पता चला कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब ये सोच सकते हो, जब धन आवेशित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बल लगा के खींचे हुए है तो क्या यह इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि इस पर बल लगा के इसको दूर ले जाया जाएगा, यानी कोई ले जाने वाला व्यक्ति इस पर कार्य करेगा तो कार्य निकाय के ऊपर किया जाएगा, परिणाम स्वरूप स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वाले कण रखे गए हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। समबाहु त्रिभुज है। आओ पहले एक फार्मूले के रूप में ही इसको हम लोग बना लें और उसके बाद ये चलो मान लेते हैं प्रत्येक भुजा अगर R है और यहां पर आवेश Q1 हो, यहां पर Q2 हो, यहां पर Q3 हो, तो फिर इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इन तीनों आवेशों को अनंत से ले आके इस त्रिभुज को बनाने में कितना कार्य बाह्यकर्ता को करना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे भाई? बिल्कुल वही तरीका, पहले Q1 को ले आए,
किसी बल के विरुद्ध में कोई यानी वैद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ा। Q1 आ गया तो एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब जब Q2 को ले आएंगे, अभी Q3 नहीं आया है, Q1 आ गया है, उसके वैद्युत क्षेत्र में Q2 को ले आ रहे हैं, कितना कार्य करना होगा? पता चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यह वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। अब इसके बाद पता चला, अब दूसरे को ले आएंगे। ये डिस्टेंस चाहे तो अलग अलग A B C कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें। चलो इसको चेंज ही कर देते हैं, बल्कि फार्मूला ही बना रहे हैं हम लोग, अलग कर लें। ये लिख लो, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ भाई Q2 को ले आए, Q1 से A दूरी पर रखा, यहाँ फार्मूले में A आ गया, जनरल फार्मूला बन जाए पहले। अब दो आवेश आ गए, इनके क्षेत्र में Q3 को ले आ रहे हैं, कितना कार्य करना होगा? तो Q3 को जब ले आएंगे तो एक Q1 Q3 इसके बल के विरुद्ध, अब फिर इसके द्वारा जो बल लगा है इसके विरुद्ध कार्य करना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन B। अच्छा ये C दे, तो C प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन B। ये फार्मूले बन जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके लिख सकते हैं आप। तो आइए अब जो दिया गया है उसको बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये दूरियां बराबर हैं क्योंकि कहा गया है समबाहु त्रिभुज है। तो फिर ये दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है प्रत्येक, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक आवेश 10 माइक्रोकूलाम है। 10 माइक्रोकूलाम यहां भी, 10 माइक्रोकूलाम यहां भी, 10 माइक्रोकूलाम यहां भी। स्थितिज ऊर्जा क्या लिखोगे? अच्छा क्वेश्चन इनका है, पहले ये विकल्प लिख देते हैं कि 27 जूल आएगा, B 100 जूल आएगा, C 0 आएगा, D अनंत आएगा। अब ये गणना कर ली जाए, जो फार्मूला है आपके पास निकल जाता है, टिक लगाएंगे। हम कई बार बता चुके हैं कि जिनको आप ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि बस टिक लगाना है, ये टिक इतना आसान नहीं है, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, कुछ थिंकिंग है, कुछ सॉल्विंग है। हाँ थियोरेटिकल है तो फिर ठीक है भाई, आप समझ बूझ रखे हैं, कंसेप्ट अच्छा है लगा गए, अदरवाइज आपको कुछ न कुछ करना होगा। आइए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। ये Q1 वाला पहले पड़ा है भाई, 10 माइक्रोकूलाम है, कितना आएगा? 10 × 10⁻⁶ कूलाम, यानी 10⁻⁵ कूलाम हो जाएगा। Q1 भी, Q2 भी, Q3 भी। तो Q1 Q2 लिखें तो 10⁻⁵ × 10⁻⁵ बटे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर माने 10⁻�1 मीटर। धन Q1 Q2 हो गया। फिर अब आएगा Q3 ले आए तो Q1 Q3 फिर Q2 Q3, तो वो भी तो उतना ही है, 10⁻⁵ गुणे 10⁻⁵ बटे 10⁻⁻1। धन इसी तरह से 10⁻⁵ गुणे 10⁻⁵ बटे 10⁻⁻1। ये वैल्यू आपको पता है कि मान इसका होता है 9 × 10⁻⁹।
अब ये भीतर 10 घाते ऋण 10 बटे 10 घाते ऋण 1, इसका मतलब कितना हुआ? 10 घाते ऋण 9, 10 घाते ऋण 9, 10 घाते ऋण 9, ये हो गया 3 गुणे 3 बार है 10 घाते ऋण 9, तो 10 घाते 9 गुणे 10 घाते ऋण 9 कैंसिल होके 1 हो गए, 9 गुणे 3 बराबर आ गया 27 जूल। देखिए कौन सा विकल्प में है? ये पहला वाला विकल्प, ये सही हो गया आपका। तो ये बहुविकल्पी पूछे गए थे। आइए अब क्वेश्चन वो देखते हैं जिसको हम वी सेट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वी सेट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाता है, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? दूसरा, इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अभी समझ लो, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाएगा, यानी वैद्युत बल स्वयं चलाता तो कार्य करता, जब बल के विरुद्ध चलाया जाएगा तो बाहर से काम करने वाला निकाय पर काम करेगा। सीधी सी बात है कि कार्य बाह्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन है, आवेश वैद्युत बल के विरुद्ध गतिमान, प्रश्न है कार्य कौन करेगा? बाह्यकर्ता, बाह्यकर्ता। इसका वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर तो बाहर से काम कर रहे हैं इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये 3 उत्तर आपको देना है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की ओर, अब जरा सोचो भाई, प्रोटॉन पर धन आवेश, यहां दूसरा प्रोटॉन है धन आवेश। अब ये सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटा रहा है, बल लगा के इसको इधर कर रहा है और इसकी गति इधर हो रही है किसी भी वेग से, ये इधर आ रहा है, ये इसको बल लगा के दूर ढकेल रहा है कि दूर हट जाए, और पता चला कि कोई काम कर रहा है, इसको इसके नजदीक ले आ रहा है, तो वैद्युत बल के विरुद्ध काम किया जा रहा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में आपको यहां पर देख लेते हैं, दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु यहां पर है ए, यहां पर बिंदु है बी, और कह रहे हैं ए पर विभव का मान है प्लस भी, बी पर विभव का मान है माइनस भी। ठीक, सिचुएशन समझिए। क्वेश्चन ये है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है जिस पर विभव प्लस भी है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर विभव माइनस भी है। अब कहा यह जा रहा है कि माइनस क्यू कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो भाई यहां से माइनस क्यू आवेश को यहां पहुंचाया जाए, कितना स्थितिज ऊर्जा बदलेगी। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा, किया गया कार्य। अब किया गया कार्य कैसे निकालते रहे, इसके पहले ए और बी के बीच का विभवांतर निकाल लीजिए। ए पर विभवांतर भी है, बी पर विभवांतर माइनस भी है। ए से बी पर जाने पर विभवांतर या विभव में परिवर्तन ए से बी पर जाने पर विभव परिवर्तन डेल्टा भी बराबर होगा इसके भाई वहां का विभव माइनस भी माइनस यहां का विभव प्लस भी, चलो प्लस, ये विभव में कुल परिवर्तन -2 भी, ये डेल्टा भी हो गया। अब किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर की परिभाषा थी। तो एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य होता है विभवांतर, जो यहां आया है -2 भी। तो -q कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, अगर वो W है तो W बराबर होगा -q गुणे विभवांतर 2 भी, अर्थात आ गया 2q भी। ये इतना कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा 2q भी। शायद बात समझ में आ गई होगी। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर, किया गया कार्य कितना होगा, विभवांतर गुणे आवेश। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो इन्होंने वर्ग बना के दिया है। देखो भाई, एक वर्ग है। ये क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड ने पूछा था। यहां पर आवेश है +q कैपिटल वाला, यहां भी कैपिटल वाला, यहां पर स्मॉल q है, यहां भी स्मॉल q है, और प्रत्येक भुजा है A। आपसे पूछा जा रहा है इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू क्या होगी। तो आवश्यकता पड़ेगी आपको ये वाली डिस्टेंस, ये तो चारों बराबर होती है, पता है आपको, डिस्टेंस A दी गई है। ये डिस्टेंस आपको चाहिए,
पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, a√2, और उतना ये भी आएगा, इसका मान भी आएगा a√2। a√2। अब चलिए लिख देते हैं पहला आवेश Q, ये पहले ले आए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा किसी वैद्युत बल के विरुद्ध, तो स्थितिज ऊर्जा U 1/4πε0 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, ये आ गया। अब बारी बारी से ये तीनों ले आएंगे। चलिए पहले इसके वैद्युत क्षेत्र में इसको ले आए, इस प्लस Q को, तो आ जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस A प्लस, अब मान लीजिए स्मॉल वाले को ले आए, ये वाला, तो अब दो आवेश पड़े हैं, तो इसके विरुद्ध कितना, Q इंटू क्यू अपॉन A प्लस Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। अब तीन आवेश हो गए, ये वाला Q आएगा, तो ये तीनों के साथ गुणनफल लिखना होगा, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2, फिर इसके साथ Q इंटू क्यू अपॉन A प्लस Q इंटू क्यू अपॉन A। अब ये लिखा जा सकता है 1 2 3 4 बार ये है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम कॉमन ले लें 1/4πε0 4 Q इंटू क्यू अपॉन A प्लस, दूसरा है, अच्छा यहां पर a√2 लिखना चाहिए था, a√2 लिखना चाहिए था, यहां तो है, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। इस तरह से इस दिए गए निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया था 2025 में। हाँ, दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इस तरह का है भाई, यहां पर आवेश है -Q, यहां पर है +Q, यहां पर भी है +Q, ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है 2a, और ये वाली डिस्टेंस है a। इस क्वेश्चंस में भी, ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपसे पूछा गया है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2 नंबर के हैं भाई, शॉर्ट आंसर टाइप में, भी सेट नहीं है, सेट है ये हो गया होगा हम जहां तक समझ रहे हैं। चलो फिर इसको भी लिख देते हैं उसी तरह से, स्थिति ऊर्जा U 1/4πε0 काम में।
ये माइनस क्यू पहले आके पड़ा है, ये प्लस क्यू आया, तब क्या लिखोगे? लिखेंगे माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2a ऐसा हो गया। फिर ये वाला प्लस क्यू आया, तो माइनस क्यू के लिए ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। और ये भी पड़ा है, इसका भी क्षेत्र है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन a। ये बड़ी बात नहीं होगी बेटा, अगर इसको बहुविकल्पी बना दें। हाँ, 1 मिनट करेंगे अभ्यास, तो 1 मिनट 1.5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a जोड़ लेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये क्यू स्क्वायर अपॉन a विथ माइनस साइन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a, ब्रैकेट हो गया 0, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 0। एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन वैद्युत स्थिति ऊर्जा पे आधारित, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये आप पहले से नोट कर लिए होंगे, फिगर यहां बना लेते हैं हम। ये बनाया है इन्होंने वर्ग ही, प्रत्येक वर्ग की भुजा a है, ये वर्ग की प्रत्येक भुजा a है। यहां पर आवेश है प्लस q, यहां भी है प्लस q, यहां पर है माइनस q, यहां भी है माइनस q। आपको निकालना है इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसकी निकालनी है। आपको पता है ये भुजा भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे, ये डिस्टेंस यानी वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a√2, ये वाला भी और ये वाला भी। तो चलिए लिखते हैं फिर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, चलो ये पहले से आके यहां उपस्थित हो गया, सबसे पहले उसी का क्षेत्र बना। अब उसके क्षेत्र में चलिए ये वाला माइनस क्यू आया, तो फिर प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, अब ये दूसरा वाला माइनस क्यू ले आए, ये दोनों आवेश हो गए हैं। अब इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र में ये आया, तो अब स्थितिज ऊर्जा के लिए माइनस है, ये इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, वो माइनस उसका भी क्षेत्र है, तो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। अब तीनों का क्षेत्र हो गया, ये चौथा आएगा, यानी अब तीनों के साथ गुणा करके लिखेंगे। तो ये पहले से पढ़ा, तो चलिए इसी में गुणा कर लेते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2, उसके लिए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a, इसके लिए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a, क्यू स्क्वायर अपॉन a को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लिए, यहां बचा -1,
यहां बचा -1, यहां बचा +1/√2 प्लस 1/√2 -1 -1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/a, ये दोनों प्लस हैं, जोड़ देंगे कितना होगा 2/√2 -1 -1 -1 -1 आ गया -4। इस तरह से ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/a, कैंसिल होके हो गया √2 -4। ये स्थिति ऊर्जा का मान हो गया इस केस में। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था जो 2 नंबर में पूछा जाता है। बड़े क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बनते हैं वहां से वैद्युत स्थिति ऊर्जा में अब तक कोई क्वेश्चन जो है भारी भरकम ऐसा नहीं पूछा गया जहां आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दे दें तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस पर आप मार्क आसानी से इकट्ठा कर सकेंगे। वो बहुविकल्पी में होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में होगा या शॉर्ट आंसर टाइप में होगा, चाहे उसका न्यूमेरिकल हो चाहे कंसेप्चुअल हो। हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप अच्छा कर सकते हैं। अब बचता है जो वैद्युत द्विध्रुव, अगले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।